नमस्कार दोस्तों। बालिका वधू के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आनंदी की बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी है। सभी लोग बारातियों का स्वागत करते हैं। आनंदी भी बहुत खुश है। इधर संध्या शादी को रुकवाने के लिए पहले थाने पहुंचती है। वहां थानेदार नहीं मिलता तो वो उसके घर तक पहुंच जाती है, जहां थानेदार की पत्नी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि यहाँ क्या देखने आई है, या तो थाने में देख या हेडक्वार्टर में। अब आगे आनंदी और जगदीश की शादी शुरू हो गई है। फेरों के लिए दोनों बच्चे बैठे हैं। जगदीश को नींद आती है और वो आनंदी पर ही लुढ़क जाता है। आनंदी उस पर जोर से चिल्लाने लगी। दोनों बच्चों ने वहीं मंडप में ही आपस में झगड़ना शुरू कर दिया और फिर दोनों के माता पिता ने उन्हें शांत कराया। संध्या भागती हुई पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचती है, जहां बैठा कांस्टेबल किसी से फ़ोन पर बात करने में मशगूल है। संध्या उस पर चिल्लाते हुए उसे फ़ोन रखने के लिए कहती है और पूछती है कि रामगंज के थानेदार कहाँ हैं। कांस्टेबल कहता है कि रामगंज के थानेदार वहीं होंगे, मुझे क्या पता। संध्या बोलती है नहीं है, मैं अभी वहीं से ही आ रही हूँ। ना थानेदार हैं ना हेड कांस्टेबल। वो बोलता है कि थानेदार साहब का तो पता नहीं, पर हेड कांस्टेबल वहीं है। अभी मेरी उनसे ही बात हो रही थी। इधर शादी में आनंदी और जगदीश के फेरे शुरू हो जाते हैं। संध्या भागती हुई थाने पहुंचती है और हेड कांस्टेबल से थानेदार के बारे में पूछती है। हेड कांस्टेबल बताता है कि थानेदार साहब पास के बिलारिया गाँव में गए हैं। संध्या कहती है कि अच्छा, तो थानेदार साहब पहले ही बिलारिया पहुंच चुके हैं। हेड कांस्टेबल कहता है मैं वहीं जा रहा हूं, मुझे बता दो क्या काम है। संध्या उसके साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करती है तो हेड कांस्टेबल उसे भी अपने साथ ले जाता है। इधर गांव में आनंदी और जगदीश के फेरे पूरे हो जाते हैं और शादी संपन्न हो जाती है। उधर संध्या शादी में पहुंचती है तो देखती है कि थानेदार साहब पहले से ही वहीं मौजूद हैं और वर वधू को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये देखकर संध्या को बहुत गुस्सा आता है और वो थानेदार से कहती है, थानेदार साहब, मुझे झूठा आश्वासन देकर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कानून के रक्षक होकर एक गैर कानूनी शादी में शामिल होने चले आए। बसंत गुस्से में कहता है, ये क्या तमाशा हो रहा है समधी जी? थानेदार बोलता है, मैं बताता हूँ, ये बहुत दिनों से इस शादी को रुकवाने के चक्कर में है। मेरे पास आई थी थाने में, कह रही थी कि आपको खजान सिंह और उसके समधियों को चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत गिरफ्तार करना होगा। खजान सिंह कहता है, ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेंगे? थानेदार उससे कहता है, मैडम जी आप अपनी टीचरगिरी करिए ना, उसी बात की तो तनख्वाह दे रही है सरकार आपको। ऐसे शुभ काम में अड़ंगा डालकर आपको कुछ मिलने वाला ना है। संध्या बोलती है, आप इसे शुभ काम कह रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि 2 छोटे बच्चों की शादी कराना पाप है? आनंदी पूछती है, बापू क्या मेरी शादी कराना पाप है? तभी भगवती आनंदी और जगदीश को अंदर लेकर चली जाती है। संध्या सब लोगों से हाथ जोड़कर बोलती है कि इस शादी को रोक दें। तभी भंवरी वहाँ कर बोलती है कि फेरे तो हो चुके हैं मास्टरनी, ब्याह भी हो चुका है, अब क्या उल्टे फेरे करवाएं? वो संध्या को बहुत उल्टा सीधा सुनाते हुए कहती है, मैं तुझ जैसी छोरियों को अच्छी तरह से जानती हूँ। सही समय पर ब्याह नहीं होता, फिर इधर उधर नैन मटक्का मारती फिरती हैं। संध्या वहाँ से सबको धमकी देकर चली जाती है कि मैं हायर अथॉरिटी तक जाऊँगी। सब लोग घबरा जाते हैं तो थानेदार कहता है, आप लोग चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूँगा। फिर वो खजान सिंह और भैरव को अलग बुलाकर ले जाता है और कहता है कि इन सब में थोड़ा खर्चा पानी आएगा। खजान सिंह पूछता है कि कितना तक खर्चा आ जाएगा, तो वो कहता है कि आप 80,000 तो मान कर चलो। खजान सिंह थोड़ा चिंतित हो जाता है। थानेदार वहाँ से चला जाता है। खजान सिंह भैरव को बोलता है कि अपनी सारी जमा पूंजी तो मैंने शादी में खर्च कर दी, अब 80,000 का इंतज़ाम कहाँ से करूँगा। बसंत खजान सिंह पर गुस्सा करता है कि बेटी ब्याहने चले थे तो पैसों का इंतज़ाम तो रखना चाहिए था ना। भैरव से सांत्वना देता है कि भाई साहब थोड़े गर्म स्वभाव के हैं, आप चिंता ना करें, पैसों का इंतज़ाम मैं कर दूंगा। खजान सिंह मना करता है तो भैरव बोलता है कि कोई बात नहीं, आप उधार समझ कर ले लेना। उधर माँ साहब भैरव पर गुस्सा करते हुए कहती है कि ये कैसे घर में रिश्ता किया है तूने भैरव? इकलौता चिराग है हमारा पोता, मारे घर खानदान का, अगर इसे खरोंच भी आई ना तो एक एक को कच्चा चबा जाऊंगी। उधर पुरुषोत्तम थानेदार और खजान सिंह की बातें सुनकर सोचता है कि ये लोग टीचर जी को किसी मुसीबत में ना डाल दें, और वो उनकी सहायता के लिए अपनी साइकिल लेकर निकल जाता है। वो रास्ते में फिर से टीचर जी को समझाने की कोशिश करता है, पर टीचर उसकी बात नहीं मानती और उससे पूछती है कि क्या आप मेरी सहायता करेंगे। तभी पुरुषोत्तम का एक दोस्त अपना स्कूटर लेकर वहाँ आता है और पुरुषोत्तम उससे स्कूटर मांगकर टीचर जी को बिठाकर वहाँ से कच्चे रास्ते की ओर ले जाता है। इधर कमरे में आनंदी फूली से पूछती है कि सब लोग एकदम से लड़ने क्यों लगे। फूली कहती है कि मास्टरनी जी तेरी शादी रुकवाना चाहती हैं, वो कह रही थी कि बड़े अफसर को बुलाकर शिकायत करेंगी, फिर तेरी शादी टूट जाएगी। यह सुनकर आनंदी रोने लगती है। तभी भगवती वहाँ आती है और उसे चुप कराते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो मास्टरनी अच्छी औरत नहीं है, दूसरों की खुशियों से जलती है, इसलिए थारे ब्याह में विघन डालने आई थी।
भगवती आनंदी को चुप कराती है और एपिसोड खत्म हो जाता है। ये था आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।